देखिए बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। आज आपकी क्लास में हम लेकर के आए हैं सर्कुलर परम्यूटेशन, वृत्तीय क्रमचय। ये क्या होता है वृत्तीय क्रमचय? देखिए, कुछ बच्चे कमेंट्स करने लगे कि सर ये तो NCERT पैटर्न में, NCERT की बुक में नहीं दिया गया। तो हमने कहा था बेटा कि जब आप हमारे वीडियो पढ़ लेंगे तो उसमें जितना NCERT का है वो तो सब आप पढ़ ही लेंगे, और जो अदर जैसे RD शर्मा है, ML अग्रवाल है, ये आपके कंपटीशन के लिए, आप फॉर्मेलिटी के लिए मत पढ़िए, कंपटीशन के लिए पढ़िए। तो आप पूरा समझिएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज के वीडियो में शुरू होगा, आज के वीडियो में समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कॉम्बिनेशन बताने वाले हैं। कॉम्बिनेशन बताएंगे कि मतलब कॉम्बिनेशन क्या होता है, संचय क्या होता है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो इसके पहले आप ज़रा इसको समझेंगे कि ये वृत्तीय क्रमचय क्या होता है, सर्कुलर परम्यूटेशन क्या होता है। इसके एक आध क्वेश्चन बताएंगे, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। हमने कहा था हम आपको फॉर्मेलिटी के लिए वीडियो नहीं बना रहे, सारे टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। और आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके भी बताया करें, क्योंकि हमने कहा था कि अब हमने ठाना है, मैथ का डर भगाना है, हर बच्चे को मैथ सिखाना है। देखिए, ज़्यादा बात न करते हुए आ जाते हैं टॉपिक पर। सर्कुलर परम्यूटेशन हिंदी में वृत्तीय क्रमचय बोलते हैं। इसकी दो वैरायटी होती हैं, बहुत ढंग से देखना। पहली वैरायटी होती है देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। देखिए, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे, अगर आप लोग सोचें ये क्या है, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे परम्यूटेशन, वो था लीनियर। वो लीनियर था, मतलब रेखी था। रेखी मतलब सीधा सीधा था, ऐसे बिल्कुल सीधा सीधा था। अब सर्कुलर हो गया, वृत्तीय हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे। अब वृत्तीय में क्या आएगा? जैसे कह दिया जाए गोल मेज के चारों ओर, राउंड टेबल है, गोल मेज के चारों ओर कुछ व्यक्ति बैठे हैं तो उनके बैठने का तरीका राउंड टेबल है। जैसे राउंड टेबल है, ठीक। अभी सीधा सीधा था, लाइन में खड़ा करना, पंक्ति में खड़ा करना, इस तरीके से था। उसको लीनियर बोलते थे, रेखीय क्रमचय। अगर आपको कोई परम्यूटेशन की वैरायटी पूछ ले तो आप बता दीजिएगा बेटा। उसमें था लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर रेखीय था। उसकी भी दो वैरायटी थी। उसमें कह दो लीनियर में कौन कौन सी दो वैरायटी थी? एक वैरायटी थी कि जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट हों, वस्तुएं अलग अलग हों, और एक वैरायटी थी कि जिसमें वस्तुएं क्या हों, समान हो, सेम हो। वो लीनियर था। अगर आपसे कोई पूछे अभी तक क्या पढ़ रहे थे तो आप बताओगे लीनियर था, रेखीय क्रमचय था। लीनियर परम्यूटेशन था, रेखीय क्रमचय था। ये सर्कुलर परम्यूटेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। आज ही की वीडियो में शुरू होगा, आज की वीडियो में समाप्त हो जाएगा। सर्कुलर परम्यूटेशन है, वृत्तीय क्रमचय। वृत्तीय जैसे कह दिया जाए गोल मेज के चारों ओर लोग बैठे हैं, गोल मेज के चारों लोग बैठे हैं, या गोल गोल ऐसे, जैसे आपने क्रिकेट मैच में नहीं देखा होगा, लोग ऐसे घेरा, खिलाड़ी लोग घेरा बना लेते हैं कंधे में हाथ रख करके। तो अगर कह दिया जाए ऐसे घेरा बना करके लोग डांस कर रहे हैं, किसी आप पार्टी में देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोग डांस करते हुए ऐसे मूव करते जाते हैं, ऐसे डांस करते हुए मूव करते जाते हैं। या कह दिया जाए फूलों की माला, या मोतियों की माला, मोतियों की माला या फूलों की माला, इस तरीके का जो परम्यूटेशन है वृत्तीय क्रमचय होगा। आप समझ गए होंगे। इसकी भी दो वैरायटी होती हैं, देखिएगा गौर से। कहा गया देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। बिटवीन, देखिए मतलब जब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर ही ना हो, दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर ना हो। अब कह दो ये कैसे? देखो, जैसे ये है, तो अब आप बताइए घड़ी किस तरफ चलती है? जो घड़ी चलने की दिशा होती है वो, उसको क्या बोलते हैं? जो घड़ी न चलने की दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, बताइए ज़रा। तो घड़ी किस तरफ चलती है? जिस तरफ घड़ी चलती है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। और घड़ी कैसे चलती है? जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, तो इस टाइप से घड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? इसी टाइप से तो चलेगी। तो ये दिशा क्या होती है? देखो, इसको ऐसे जो चलती है इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसी को क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? दक्षिणावर्त। इसको दक्षिणावर्त बोलते हैं, थोड़ा समझ लेना इसको, दक्षिणावर्त। और अगर उल्टा चलें, ऐसे चल दें, इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? वामावर्त। ये चीज़ें समझ लेना।
पेन कापी भी साथ में रखा करो, वीडियो देखते समय तो थोड़ा सा नोट कर लिया करो। तो जैसे दक्षिणावर्त और वामावर्त मतलब इस तरीके से अरेंजमेंट बनाया जाए, मेरी बात समझना, इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए, इस तरीके से परमुटेशन लिया जाए कि दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर ही ना हो, दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर ना हो। ठीक, देखिए जरा, दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर ना हो, लिखा है कि दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर ना हो। दक्षिणावर्त कौन होगा? जिस तरफ घड़ी चलती है उसी को क्लॉकवाइज बोलते हैं, जिस तरफ घड़ी चलेगी उसको क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त बोलेंगे, उसकी उल्टी दिशा को बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो गौर से देखिएगा कि मतलब कैसे अंतर हो और अंतर ना हो, ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। देखिए, तो जैसे बोला गया कि इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और वामावर्त मतलब इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए, इस तरीके से व्यवस्था बनाई जाए कि दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई अंतर ना हो, कोई अंतर ही ना समझ में आए, कोई अंतर ही ना समझ में आए, कोई डिफरेंस ही ना समझ में आए। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जब कोई डिफरेंस ही ना समझ में आए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस ना लगे, कोई डिफरेंस ना लगे, कोई अंतर ना समझ में आए, एक व्यवस्था तब बनेगी। अभी पूरा बताने वाले। देखो लिखा है, फिर लिखा है अरेंजमेंट इन विच ए पर्सन हैज गॉट सेम टू नाइबर्स। जैसे कह दिया जाए ऐसे अरेंजमेंट जिसमें एक व्यक्ति के पड़ोसी समान रहें, तो कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। पड़ोसी समान रहे मतलब देखो, जैसे ये ए है, ए के बगल में यहाँ बी बैठा, यहाँ सी है, मान लो यहाँ डी है, यहाँ ई है, ऐसे देखिएगा। पड़ोसी जब समान रहेंगे ना तो कोई अंतर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। पड़ोसी जब सेम होंगे, पड़ोसी जब समान रहेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। कैसे? देखो, जैसे ए के पड़ोस में कौन है? बी है, और ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये ऐसे कह दिया जाए दक्षिणावर्त वामावर्त में देयर इज डिफरेंस, पहले समझो, उधर इसको समझाएंगे इसको। हाँ, जैसे कहते हैं देयर इज डिफरेंस बिटवीन, पहले इसको समझो, उसको देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में अंतर हो, क्योंकि यहाँ पर जो लिख गया है वो अंतर वाला ही चीज़ लिखी है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में क्या हो जाए? अंतर हो। जैसे तो एक मिनट देखिएगा, पहले जैसे कह दिया जाए अंतर हो, तो जैसे ये हैं, ये पड़ोसी समान रहें। अब ये चीज़ है, अब जैसे मान लो इसी को ऐसे कर दें, ये थोड़ा सा ए इधर कर दें, बी इधर कर दें, इसके बाद में मान लो कि ये सी इधर आ गया, फिर ऐसे देखिएगा डी इधर आ गया, ई इधर आ गया। तो अब अगर इनकी व्यवस्था बदली जाए, देखिएगा, अगर इनका अरेंजमेंट बदला जाए तो आपको अंतर समझ में आएगा। इनकी अगर व्यवस्था बदल दी जाए, अभी देखिए ए तो इधर था, ए इधर आ गया, लेकिन ए के पड़ोस में कौन था? बी था और सी था। तो देखो ए के पड़ोस में कौन है? बी है और सी है। ए के पड़ोस में कौन है? बी और सी है। लेकिन अगर इनका अरेंजमेंट बदल दिया जाए, इनका अरेंजमेंट बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? इनका अरेंजमेंट बदलने, जैसे अभी इनको क्या बोला गया कि पड़ोसी समान रहें, तो देखो ए का पड़ोसी बी है, एक यहाँ ए का पड़ोसी सी है, सी का पड़ोसी ई है और सी का पड़ोसी ए बी है, डी का पड़ोसी ई है और डी का पड़ोसी बी भी है। यहाँ पर देखिए डी का पड़ोसी बी है, इनको थोड़ा थोड़ा खिसका दिया गया। लेकिन अगर इनकी व्यवस्था ही चेंज कर दिया जाए तो अंतर आने लगेगा। अगर इनकी व्यवस्था ही चेंज कर दिया जाए तो अंतर आने लगेगा। तो बोला गया देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक, दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर। जैसे तो अभी अंतर इसमें बोला गया कि अंतर हो, तो अंतर होने का मतलब हो गया कि जैसे पड़ोसी समान है, लेकिन अगर इनको मान लो इनकी व्यवस्था चेंज कर दी जाए, अगर इनकी व्यवस्था चेंज कर दी जाए तो अंतर आने नहीं लगेगा, इनकी व्यवस्था बदलने पर अंतर आने लगेगा। देखिए, तो हमने क्या बताया कि जैसे इनकी अगर अंतर कब हो, अंतर तब मतलब जैसे इसमें लिखा दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में अंतर हो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लास, तो अंतर कब हो? जैसे इनको व्यवस्था बदलने पर अगर अंतर आ जाए, इनकी व्यवस्था बदलने पर अंतर आ जाए, अगर व्यवस्था चेंज करने पर अगर अंतर आ जाए तो फिर मतलब ये देखना है आपको कि व्यवस्था अगर बदलने पर अंतर आ जाए, और एक देखना है कि व्यवस्था बदलने पर कोई अंतर ना आए, तो वो चीज़ आपको देखना। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि अरेंजमेंट इन विच ए पर्सन गॉट सेम टू नाइबर्स। तो अगर सेम टू नाइबर्स रहेंगे और फिर व्यवस्था बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनका थोड़ा थोड़ा ऐसे खिसकाते चले जाएं तो अंतर, देखिए खिसकाते चले जाएंगे तो सेम रहेंगे, पड़ोसी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इसीलिए लिखा गया एक व्यक्ति के पड़ोसी समान हो। अब जैसे इसमें कह दिया जाए दूसरा पार्ट, देखिएगा, या क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा परेशान ना होना, क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आने वाला है, आप परेशान ना होइएगा। जैसे कह दिया जाए देयर इज
नो डिफरेंस, ये इसको समझिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बहुत ज़रूरी टॉपिक नहीं लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि देयर इज नो डिफरेंस मतलब दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर नहीं। जैसे कह दिया जाए दक्षिणावर्त एवं, चलो दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। अब कैसे कोई अंतर नहीं है समझना, मतलब अगर मतलब अंतर नहीं कह सकते, पड़ोसी समान ना हो, पड़ोसी समान ना हो। कैसे इसको समझना, जब पहले से ही बोला गया पड़ोसी समान ना हो तो चाहे जिस तरीके से बैठा लें कोई अंतर नहीं आएगा। जब पहले से ही बोला गया पड़ोसी समान ना हो तो व्यवस्था अगर बदलते जाए, देखो अगर व्यवस्था बदलने पर, ऐसे समझिए, अगर व्यवस्था बदलने पर आपको लगे कि अंतर नहीं हो रहा है, अंतर हो, अगर व्यवस्था बदलने पर आपको लग रहा है कि अंतर हो जाएगा, व्यवस्था बदलने पर अगर आपको लगता है कि अंतर हो जाएगा, तब ये, तो अगर पड़ोसी समान रहेंगे फिर व्यवस्था बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा। तो व्यवस्था अगर आपको लगता है कि दक्षिणावर्त वामावर्त में कोई भेद ही नहीं रहा है, कोई भेद ही नहीं रहा है, मतलब अंतर नहीं समझ में आ रहा, लेकिन व्यवस्था अगर बदलें तो अंतर हो जाएगा, तो ये ले। और जैसे कह दिया गया है कि अंतर नहीं है, अंतर नहीं है कैसे पहचानेंगे, पहले सुनो। जैसे कह दिया जब फूलों की माला, भिन्न भिन्न फूलों की माला, मोतियों की माला, तो आप कोई अंतर नहीं कर पाएंगे। अगर फूलों का स्थान भी चेंज कर दें, अगर फूलों का स्थान चेंज कर दें तो आप कोई अंतर नहीं कर पाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे इसमें पड़ोसी समान है, अगर इसमें स्थान चेंज कर देंगे तो आपको फिर अंतर समझ में आएगा। ऐसे समझो, आपको हम समझ रहे थे कम समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए व्यक्ति समान है, समझो, जैसे मान लो ये हैं, ये मिश्रा, कोई मान लो बैठे हैं, गजोदर बैठे हैं, समझो ये गजोदर है, ये संकटा है मान लो, और इधर बिरजू हैं, ऐसे समझिए। अब अगर इनका अंतर जैसे बोला गया पड़ोसी हमेशा समान रहें, ठीक, अगर पड़ोसी समान रहेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको अरेंजमेंट बदलने पर आपका अंतर हो जाए, अंतर होने का मतलब ये हुआ कि जैसे इनका अरेंजमेंट बदलने पर अगर अंतर हो जाए, ठीक, तो अगर मान लो इनको थोड़ा इधर कर दें और इधर कोई बैठा है, मान लो मनोहर बैठे हैं, ऐसे देखिए मनोहर बैठे हैं, अब इनका अगर अरेंजमेंट करने पर अंतर हो जाए तो इधर लगेगा, और अगर अरेंजमेंट बदलने पर अंतर ना हो, अब जैसे पहले से ही बोला गया पड़ोसी समान ना हो, तो इस पड़ोसी समान ना होने का मतलब आप चाहे जितनी व्यवस्थाएं करें, मतलब चाहे जितनी बार व्यवस्था बदलते जाएं, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि पहले से ही बोल दिया गया पड़ोसी समान ना हो। जब अगर देखो, जब पड़ोसी समान रखना है इनको, देखो जैसे ये है इसका पड़ोसी, ये इसका पड़ोसी, अब इनको पड़ोसी को समान रखना है, नाइबर को समान रखना है, लेकिन अगर इनको चेंज कर देंगे, अगर चेंज कर देंगे तो अंतर हो जाएगा। अगर इनको चेंज कर देंगे, इसका पड़ोसी चेंज कर देंगे, इनको आपस में चेंज कर दें, या इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो क्या हो जाएगा, चेंज करने पर अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो जब चेंज करने पर, अरेंजमेंट चेंज करने पर अगर अंतर हो जाए, डिफरेंस हो जाए, तब इधर से लगेगा। और जब पहले से ही बोला गया कि पड़ोसी समान ना हो, तो चाहे जितनी बार चेंज करो कोई अंतर नहीं होगा। जब पहले से ही बोला गया कोई अंतर नहीं है, दक्षिणावर्त एवं वामावर्त में कोई अंतर नहीं है, तो चाहे जितनी बार चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब पहले से ही बोला। जैसे फूलों की माला है, अब फूलों की माला में क्या करते हैं, अगर फूलों का प्लेस चेंज करते जाओ तो कोई अंतर नहीं समझ में आएगा। अब अगर बहुत बड़ी माला है तो आप, एक उसका एक रीज़न ये भी है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव है, फूल कैसे निर्जीव, तो कोई अंतर नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं, अगर व्यक्ति बैठे हुए हैं और उनकी व्यवस्था में थोड़ा बहुत चेंजमेंट बार बार करते रहो तो आपको अंतर समझ में आने लगेगा। अगर कुछ व्यक्ति, 5-6 व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं और बार बार उनकी व्यवस्था आप चेंज कर दो, व्यवस्था बदल दो, तो आपको अंतर समझ में आने लगेगा। जब अंतर समझ में आने लगे तो इधर से लगेगा। और जब पहले से ही बोला गया पड़ोसी समान ना हो, तो जब पहले से ही बोला गया पड़ोसी समान ना हो, तो चाहे जितनी बार व्यवस्था बदलो, चाहे जितनी बार व्यवस्था बदलो, कोई अंतर समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही बोला गया कि नाइबर सेम नहीं है, पड़ोसी समान नहीं है। जब पड़ोसी समान नहीं है तो चाहे जितनी बार व्यवस्था को बदलो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। लेकिन पड़ोसी समान होने पर अगर आप व्यवस्था बदलोगे तो आपको अंतर समझ में आएगा। जैसे फूलों की माला, मोतियों की माला होती है तो उसमें आप, वो निर्जीव होती, नॉन लिविंग होती, तो उसमें आप चाहे जितनी बार व्यवस्था बदलो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। फूलों की माला में से अब मान लो जैसे बहुत बड़ी माला लगी हुई है इस तरीके से,
अब यहाँ फूल है, अब इस फूल को उठा को इधर कर दो और इसको वाले उठा को इधर कर दो, तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग्स भी होती हैं। तो अगर आपको लगे कि हम क्रम बदल रहे हैं, आर्डर बदलने पर, क्रम बदलने पर, व्यवस्था बदलने पर अगर आपको कोई अंतर महसूस ना हो, कोई अंतर महसूस ना हो, तो इधर से लगेगा, और क्रम बदलने पर अगर अंतर महसूस हो, व्यवस्था बदलने पर आपको लगे कि अंतर हो रहा है, तो इधर से लगेगा। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, अब समझिएगा, गौर से देखिएगा, कैसे, ढंग से देखिएगा, थोड़ा मन से देखिएगा। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कैसे दो चीज़ें होती हैं, देखिए पहली चीज़ ये, जैसे मान लीजिए n में से, हिंदी में भी लिखा है इंग्लिश में, n में से r सिलेक्ट किए जाएं, n में से r लिए जाएं, n ऑब्जेक्ट में से r लिए जाएं। ये कब होगा? जैसे आपको लगे कि व्यवस्था बदलने पर अंतर हो जाएगा। अगर पड़ोसी को समान रखना है और उनकी व्यवस्था बदलने पर आप पड़ोसी को देखो क्या रखना है, समान रखना है, और व्यवस्था बदल देंगे तो अंतर हो जाएगा। तो अंतर अगर हो जाए, व्यवस्था बदलने पर, क्रम बदलने पर अगर अंतर हो जाए, तब कैसे लगेगा, और क्रम बदलने पर अंतर ना हो। जैसे हमने बताया फूलों की माला क्रम बदलो, कोई फर्क नहीं समझ में आएगा। और जैसे बोल दिया जाए पड़ोसी समान ना हो, तो पड़ोसी समान ना हो तो चाहे जितनी बार आप चेंजमेंट करो, जब पहले से बोल दिया गया पड़ोसी समान ना हो तो चाहे जितनी बार चेंज करो, आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर बोला जाए पड़ोसी समान रखना है और फिर चेंजमेंट करोगे, चेंजमेंट करने से पड़ोसी बदल जाएगा, तो अंतर समझ में आने लगेगा। तो अब देखिए इनमें से भी दो चीज़ें, जैसे n में से r लिए जाएं तो फार्मूला ये होगा NPR अपान r। अगर कह दिया जाए n ऑब्जेक्ट में से, n में से, इंग्लिश वाले भी समझना, n में से n लिए जाए, मतलब n का मतलब जैसे कह दिया जाए n में से आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में सुन लो, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट r इज सिलेक्टेड, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट r इज सिलेक्टेड, तो NPR अपान r, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट n इज सिलेक्टेड, n में से n लिए जाएं, पूरे के पूरे ले लिए जाएं, तो फार्मूला हो जाएगा NPN अपान n, NPN अपान n, या इसी को सॉल्व कर दोगे तो आएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। इसमें भी दो वैरायटी के हो जाएंगे, देखिएगा जरा कौन कौन सी दो वैरायटी। जैसे कह दिया जाए आउट ऑफ n, आउट ऑफ n r इज सिलेक्टेड, r इज सिलेक्टेड, मतलब n में से r लिए जाए तो हो जाएगा NPR अपान 2r, NPR अगर पूरे न लिए जाएं, कुछ छोड़ के लिए जाएं। और अगर कह दिया जाए, इसमें देखिएगा, अगर कह दिया जाए आउट ऑफ n ऑल n इज सिलेक्टेड, पूरे के पूरे सिलेक्ट कर दिए जाएं तो हो जाएगा ये NPN अपान 2n, ये हो जाता है NPN अपान 2n। अगर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/2n-1 फैक्टोरियल, 1/2n-1 फैक्टोरियल आएगा जब इसको आप सॉल्व कर देंगे। जब सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा। देखिए तो इसमें भी दो चीज़ें, तो आपको हमने क्या बताया फिर सुन लो। अगर आपको लगता है कि अरेंजमेंट चेंज करने पर, व्यवस्था चेंज करने पर, अरेंजमेंट चेंज करने पर अंतर हो जाएगा तो ये चीज़, और आपको लगता है कि अरेंजमेंट चेंज करने पर कोई अंतर नहीं होगा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ढंग से समझाया जा रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बताते हैं। देखिए क्वेश्चन बता दें, इस बेस्ड पर बता दें, कुछ उस बेस्ड पर बता दें, जल्दी से देखिएगा, क्वेश्चन थोड़े थोड़े बता देते हैं आपको, ढंग से समझना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे कह दिया जाए आपको पहला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज, इस पर बेस्ड बता रहे हैं, इन हाउ मेनी वेज इन 8 persons कैन, इन 8 persons 4 persons कैन sit around a round table। मतलब हिंदी में सुनिएगा, मतलब 8 व्यक्ति हैं, 8 में से 4 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठे हैं, बैठ सकते हैं। 8 व्यक्ति हैं,
और 8 में से 4 व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? 8 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। अब इसमें जैसे कुछ नहीं बोला गया कि पड़ोसी समान हैं कि नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पड़ोसी समान रहेंगे। देखिए, अगर पड़ोसी समान नहीं होंगे तो लिख करके आएगा, अगर पड़ोसी समान नहीं होंगे तो लिख करके आएगा, पड़ोसी समान नहीं होंगे तो लिख करके आएगा। इसका मतलब इसमें पड़ोसी समान रहते हैं, नाइबर समान रहते हैं, मतलब नाइबर अगर सेम रहते हैं, अगर उनको प्लेस बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा, प्लेस बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा। तो कहा गया इन हाउ मेनी वेज इन 8 पर्सन 4 पर्सन कैन सिट अराउंड ए राउंड टेबल, मतलब 8 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो इसका मतलब ये देखो, अभी हमने आपको बोला कि अगर 8 में से 4 बैठ रहे हैं, इसमें ये नहीं बोला गया कि पड़ोसी सेम है कि नहीं, तो इसका मतलब पड़ोसी सेम रहेंगे। तो अगर पड़ोसी सेम रहेंगे तो अरेंजमेंट बदलेंगे, और अगर अरेंजमेंट बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा। अंतर मतलब ऐसे उसमें लिखा था कि अंतर हो, तो अंतर कब हो? अरेंजमेंट बदलने पर अगर आपको लगता है अंतर हो रहा है, अरेंजमेंट बदलने पर अगर आपको लगता है अंतर हो रहा है, तब इधर लगेगा। और आपको लगता है कि अरेंजमेंट चाहे जितनी बार बदलें, व्यवस्था चाहे जितनी बार बदले, कोई अंतर नहीं हो रहा, तो इधर से लगेगा। लेकिन इसमें देखिए इन हाउ मेनी वेज इन 8 पर्सन 4 आउट ऑफ 8 पर्सन, चाहे लिख लो आउट ऑफ 8 पर्सन 4 पर्सन कैन सिट अराउंड ए राउंड टेबल, मतलब 8 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति राउंड टेबल के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। तो आपको कौन सा फार्मूला लगेगा? देखिए ये NP/R और अपान R, तो हैं कितने 8 में से कितने लेने 4, तो 8P/4 इसको सॉल्व कर लेना है। और अगर इसी को ऐसे कह दिया जाए, देखिएगा इन हाउ मेनी वेज, इंग्लिश वाले हिंदी वाले भी, इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 8 persons all person can sit around a round table, इसको ऐसे समझिएगा। कहा गया इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 8 persons ऑल पर्सनस कैन सिट, मतलब 8 में से इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 8 पर्सन, 8 व्यक्तियों में से ऑल पर्सन मतलब सारे के सारे कैन सिट ए राउंड टेबल, मतलब ए राउंड मतलब चारों ओर ए राउंड टेबल, मतलब 8 व्यक्तियों में से 8 के पूरे 8 एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। आपके तो इसमें क्या रहेगा, पड़ोसी सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसमें भी आपको बता दें कि पड़ोसी सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ये लिख करके नहीं आ रहा कि पड़ोसी सेम हैं, नाइबर आर सेम या नाइबर आर डिफरेंट, तो आप समझ जाइए कि पड़ोसी सेम रहेंगे। और अगर पड़ोसी सेम रहेंगे, उनकी व्यवस्था बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा, अगर पड़ोसी सेम रहेंगे उनकी व्यवस्था बदलेंगे तो अंतर हो जाएगा। तो पड़ोसी सेम रहने चाहिए। देखिए, तो अगर पड़ोसी सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, ये NPN/N, मतलब 8 के पूरे 8, तो क्या हो जाएगा 8P/8, या इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसी को देखिए ऐसे सॉल्व करने पर n-1 फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 8-1 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा बताओ 7 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे। इधर की तरफ देखिएगा, इस तरफ जैसे कह दिया जाए आउट ऑफ 8 persons इन हाउ मेनी वेज, इधर देखिएगा इन हाउ मेनी वेज 4 persons कैन सिट ए राउंड, मतलब चारों ओर ए राउंड टेबल, इसका मतलब हुआ चारों ओर, और ए राउंड टेबल का मतलब हो गया गोल मेज, मतलब 8 पर्सन में से 4 व्यक्ति कितने प्रकार से एक राउंड टेबल के चारों ओर बैठ सकते हैं, इन विच, जिसमें कह दिया जाए नाइबर्स आर नॉट सेम, जैसे पहले से बोल दिया गया कि पड़ोसी सेम नहीं होते, और पड़ोसी सेम नहीं रहते तो आप चाहे जितनी बार उनकी व्यवस्था बदलते चले जाओ, कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। तो आप ये फार्मूला लगाएंगे NPR/2R, तो 8 में से 4 8P/4 × 4 सॉल्व कर लेना। इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। अगर दूसरा एग्जाम्पल इसी में कह दिया जाए
देयर आर 7 फ्लावर, 7 डिफरेंट फ्लावर, देयर आर 7 डिफरेंट फ्लावर्स, देयर आर 7 डिफरेंट फ्लावर्स। तो इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज ए गार्लैंड कैन बी प्रिपेयर्ड, मतलब एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 7 फूल हैं, 7 भिन्न भिन्न फूल हैं, तो इन हाउ मेनी वेज ए गार्लैंड कैन बी प्रिपेयर्ड, तो एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 7 भिन्न भिन्न फूलों की एक माला कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो देखिए जब पहले से ही बोला गया डिफरेंट हैं, फूल कैसे हैं डिफरेंट, तो उनको चाहे जितनी बार उनका अरेंजमेंट बदलते जाओ कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, फूलों का प्लेस बदलने पर, फूलों का स्थान बदलने पर अंतर इसलिए और भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो भिन्न भिन्न, मतलब भिन्न भिन्न भी है। दूसरी चीज़ नॉन लिविंग है, नॉन मेन चीज़ होता है नॉन लिविंग मतलब निर्जीव है, उनका चाहे जितनी बार प्लेस बदलो कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा लगेगा, ये पूरे के पूरे लेना है, इसका मतलब NPN/2n, तो हो जाएगा 7p7/2, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट, क्या लिख देते हैं 1/2n-1 फैक्टोरियल, डायरेक्ट लिख दो। तो क्या लिखोगे आप बताओ, 1/2 7-1 फैक्टोरियल, तो आएगा 1/2 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे। इतने का जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले। देखिए ये क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे बहुत कुछ समझिएगा ढंग से थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लिखा। इन हाउ मेनी वेज कैन 3 men 3 women बी सीटेड एट ए राउंड टेबल, मतलब कितने प्रकार से 3 आदमी और 3 औरतें एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। कितने प्रकार से 3 आदमी और 3 औरतें गोल मेज के चारों ओर बैठ सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि पड़ोसी समान होंगे कि नहीं होंगे, तो पड़ोसी समान होंगे। पड़ोसी समान होने पर क्या होता है, पड़ोसी समान होने पर अगर उनकी व्यवस्था बदलती जाए तो अंतर हो जाता है, और अंतर हो जाने वाला क्वेश्चन लगाना है, अंतर हो जाने वाला। देखिए पहला पार्ट, जैसे पहले पार्ट में बोला गया देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो कोई प्रतिबंध नहीं है तो टोटल कितने हो गए बताओ, 3 वुमेन 6 हो गए, और 6 के पूरे 6 बैठेंगे। जब कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध का मतलब हो गया चाहे जैसे बैठें, चाहे जैसे बैठें, 6 के पूरे 6 बैठेंगे। तो आप कौन सा फार्मूला लगाओगे, देखो NPN/n, या इसी को लिखा जाता है n-1 फैक्टोरियल। तो जब कोई प्रतिबंध नहीं है तो पूरे 6 लोग कैसे बैठेंगे, मतलब बैठने के कितने तरीके होंगे, हाउ, तो 6-1 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मतलब 120। सेकेंड पार्ट देखिए, कहा गया ईच वुमेन इज बिटवीन 2 men। अब इसको देखिएगा, ये बहुत अच्छा पार्ट है, इम्पॉर्टेंट, ऐसे लोग इसको समझना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन के लिए अगर पढ़ रहे हो, एयरफोर्स नेवी डिफेंस में ये सब पूछा जाता है भैया। फिर बहुत छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन लोग जब पता नहीं होगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो कहाँ से लगा देंगे। ईच वुमेन इज बिटवीन 2 men, तो पहले देखो ईच वुमेन इज मतलब हर एक औरत के कहाँ पर होनी चाहिए, 2 आदमियों के बीच में। तो पहले आप आदमियों को बैठा लें, पहले आप पुरुषों को बैठा लेंगे। क्यों पुरुषों को बैठा लेंगे, तभी तो पता चलेगा कि लेडीज़ों को कहाँ पर बैठा लें, औरतों को कहाँ पर बैठा लें, कि 2 लेडीज़ें क्या उन्हें ईच वुमेन इज बिटवीन 2 men, कि मतलब पहले आदमी जब बैठ जाएंगे तभी ये बात पता चलेगी कि अब औरतें कहाँ पर बैठें, कि हर एक औरत 2 आदमियों के बीच में रहे, हर एक औरत 2 आदमियों के बीच में रहे। अगर पहले औरतों को बैठा देंगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। क्यों, क्योंकि औरतों को कैसे बैठालना है, 2 आदमियों के बीच में बैठालना है। ईच वुमेन इज, प्रत्येक औरत इज बिटवीन 2 men, मतलब प्रत्येक औरत जो है 2 आदमियों के बीच में बैठे, प्रत्येक औरत 2 आदमियों के बीच में बैठे। तो पहले आप किसको बैठा लोगे, देखिए तो पहले हम लोग आदमियों को बैठा लेंगे, और जब हम लोग आदमी को बैठा लेंगे तो किसके चारों ओर बैठा ले, राउंड टेबल के चारों ओर। तो राउंड टेबल के चारों ओर क्या होता है बताओ, n-, क्योंकि पूरे के पूरे बैठा ले, बताओ तो कितने लोग बैठा ले, कितने लोग बैठ रहे, देखिएगा जरा 3 बैठ रहे, तो क्या हो जाएगा 3-1 का फैक्टोरियल इनटू, अभी पूरा नहीं हुआ, इनटू क्यों, क्योंकि देखो हमने कहा था एंड लगे तो मल्टीप्लाई कर देना, या लगे तो प्लस कर देना। अब इनटू क्यों, क्योंकि आदमी भी बैठेंगे और औरतें भी बैठेंगी। बस इतना देखना था कि पहले आदमी बैठेंगे, और पहले आदमी किसके चारों ओर बैठेंगे, राउंड टेबल के, और राउंड टेबल के चारों ओर अगर सभी के सभी बैठ रहे,
अगर पूरे नहीं बैठ रहे हैं तो NPR/R, लेकिन अगर पूरे के पूरे बैठ रहे हैं तो क्या हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल। तो कितने बैठ रहे हैं 3, तो कितना हो जाएगा 3-1 फैक्टोरियल, 3-1 फैक्टोरियल। अब लेडीजें भी बैठेंगी। अब आपको लेडीजें इस तरीके से, औरतें इस तरीके से बिठाना है कि 2 औरतें मतलब हर एक औरत 2 आदमियों के बीच में आ जाए। तो ऐसे कितने स्थान है बताओ। अगर यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, देखिए W मतलब वुमेन, W मतलब वुमेन हुआ। अगर यहाँ पर औरत बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, तो देखिए तो अगर यहाँ औरत बैठेगी तो 2 आदमियों के बीच में होगी, यहाँ कोई लेडीज बैठेगी तो 2 आदमियों के बीच में होगी, 2 मेंस के बीच में होगी, यहाँ वुमेन बैठेगी तब भी 2 मेंस के बीच में होगी। तो वुमेन के बैठने के लिए कितने प्लेसेस हो गए, मतलब इनको बैठने के लिए जैसे ये प्लेस फिल करना है, मान लो पहले अब आपने ऐसे देखिए 3 लेडीजें यहाँ पर खड़ी हैं, ये 3 लेडीजें। अब आप पहले एक को बुला लोगे तो एक को बैठा लें, जैसे किसी एक को बुलाया गया कि चलिए आइए आप बैठिए आकर के, तो उसको बैठाने के कितने तरीके हो जाएंगे 3, फिर दूसरी को 2, फिर तीसरी को ऐसे हो जाएगा 3 जैसे मान लो एक को बुलाया गया तो इसको यहाँ 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 कहीं भी बैठा सकते हो 3 तरीके से। दूसरी को कितने तरीके से, जैसे एक यहाँ बैठ गई मान लो फर्स्ट नंबर वाली, तो दूसरी को बैठाने के कितने ऑप्शन मिलेंगे 2, और जैसे मान लो सेकेंड वाली यहाँ बैठ गई तो तीसरी को बैठाने के केवल एक ही प्लेस मिलेगा। तो कितना आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे भी कह सकते थे। अगर देखिए अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इसमें 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ, ये भी तो राउंड टेबल के चारों ओर हैं, ये भी तो राउंड टेबल के चारों ओर हैं, लेकिन इसमें 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ, तो आप बताओगे इनको बैठालते समय हमें राउंड टेबल नहीं देखनी, इनको बैठालते समय हमें ये देखना है कि औरतें जो हैं वो आदमियों के बीच में ही होनी चाहिए, मेन के बीच में ही होनी चाहिए। बहुत खुराफाती लोग होते हैं समाज में, आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें तो आपने राउंड टेबल के हिसाब से n-1 फैक्टोरियल कर दिया, तो आप बताओगे जब पहले हम लोग पुरुषों को बैठा लेंगे तो राउंड टेबल ही पर बैठा लेंगे, तो अगर कह दिया जाए लेडीजें भी तो राउंड टेबल पर बैठी, तो आप बताओगे लेडीजों को बैठाते समय हमें राउंड टेबल पर गौर नहीं करना, हमें फिर इस बात पर गौर करना है कि कोई 2 मतलब लेडीजें साथ साथ ना हो। मतलब क्या हुआ कि हर एक लेडीज 2 आदमियों के बीच में होनी चाहिए, तब हमें ऐसे प्लेस ढूंढने होंगे। फिर राउंड टेबल तो केवल व्यक्तियों के लिए, पहले जब व्यक्ति बैठेंगे तब हम लोग राउंड टेबल को दिमाग में रखेंगे कि राउंड टेबल के चारों ओर बैठ रहे तो n-1 फैक्टोरियल, लेकिन जब औरतें बैठेंगी तो हमारे दिमाग में ये होगा कि हर एक औरत 2 आदमियों के बीच में होनी चाहिए, तब फिर कितने प्लेस ऐसे मिलेंगे 3, तो 3 फैक्टोरियल हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा थर्ड पार्ट, इसमें बोला गया है, कहा गया है कि 2 पर्टिकुलर वुमेन सिट टुगेदर, सॉरी ये थर्ड पार्ट है। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि 2 विशेष औरतें साथ बैठती हैं। अब देखिए आपको पता है कि 2 विशेष औरतें साथ बैठती हैं, तो आपको पता है कि जिनको एक साथ लेंगे उनको 1 काउंट करेंगे, जिनको एक साथ लेंगे उनको 1 काउंट करेंगे, और उनकी जितनी नंबर होगी उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें देखिए मेन कितने हैं, ऐसे देखिए मेन हमारे पास 3 हैं, वुमेन हमारे पास कितने हैं, ये भी 3 हैं, लेकिन 2 औरतें एक साथ बैठती हैं, 2 औरतें एक साथ। अच्छा टोटल काउंटिंग कितनी हो रही 6, देखो ऐसे जैसे मेन मेन मेन, वुमेन वुमेन वुमेन। अब बोला गया कि 2 औरतें एक साथ बैठती हैं, हालांकि ऐसे बैठेंगी नहीं, ऐसे बैठेंगी राउंड टेबल। चलो मान लो कि ये दोनों एक साथ बैठती हैं, जो एक साथ देखो जिनको एक साथ लेते हैं उनको 1 काउंट करते हैं, और उनकी जितनी नंबर होती है उतने फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई करते हैं। पीछे पढ़ के आए भैया, जिनको एक साथ लेते हैं उनको 1 काउंट करते हैं, जिनको एक साथ लेते हैं उनको 1 काउंट करते हैं, उनकी जितनी नंबर होती है उतनी फैक्टोरियल से फिर मल्टीप्लाई। तो काउंट करो जरा कितना आएगा, 1 2 3, इस पूरे को 4 और 5 आएगा। तो 5 फैक्टोरियल मत लिख देना। अच्छा बताओ 5 फैक्टोरियल कब लिखते हैं, जब सीधा सीधा बैठ रहे होते, जब सीधा सीधा खड़े होते या सीधा सीधा बैठ रहे होते, जब लीनियर परमुटेशन होता, जब लीनियर परमुटेशन होता, जब लीनियर परमुटेशन होता, रेखीय क्रमचय होता, सीधा सीधा होता, तो 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। क्या बताया, जिनको एक साथ बैठाते हैं, जिनको एक साथ लेते हैं उनको 1 काउंट करते हैं, उनकी जितनी नंबर होती है, जितनी संख्या होती है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनकी जितनी संख्या होती है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। जैसे 3 आदमी हैं 3 औरतें हैं,
कोई दो औरतें एक साथ रहती हैं, तो जो दो एक साथ रहेंगी उनको एक गिनेंगे, तो गिनती कितनी होगी 1 2 3 4 5। अब 5 फैक्टोरियल तो होगा, अरे 5 होगा लेकिन 5 फैक्टोरियल लिख देंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 5 फैक्टोरियल तब सही था जब ये सीधे सीधे खड़ी हुई हैं, सीधे सीधे बैठे, मतलब लीनियर हो। यहाँ पर बैठना कैसे, राउंड टेबल के चारों ओर, तो कितना होगा बताओ, पूरे के पूरे n-1 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आएगा बताओ, 5-1 फैक्टोरियल इंटू, अभी पूरा नहीं हुआ, जिनको एक साथ लेते हैं उनको एक गिनते हैं, लेकिन उनकी जितनी संख्या होती है उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देते, तो इनकी कितनी संख्या है 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा एक बताइए, कुछ पिछले वाले वीडियो में अपान में भी आता था, इसमें अपान में क्यों नहीं आएगा? अपान में तब आएगा जब जैसे ये दो हैं, अगर ये दोनों बिल्कुल सेम हो, तो दो औरतें हैं तो भिन्न भिन्न तो होंगी, जाहिर सी बात है, अलग अलग शक्ल सूरत की होंगी, अलग अलग नाम होगा। अगर ये सेम होती, जो नंबर मैच कर जाती सेम होती, वो अपान में भी आती है, पता होगा आपको। देखिए ये कितना बचेगा 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये 2 48, फोर्थ वाला पार्ट देखिए कहा गया 2 पर्टिकुलर वुमेन नॉट सिट टुगेदर, लगा सकते हो, ऐसे बहुत क्वेश्चन बताएं। अब पहले इसमें बोला गया था कि 2 विशेष औरतें एक साथ बैठती हैं, इसमें बोला गया 2 विशेष औरतें एक साथ नहीं बैठती हैं, तो क्या करें? तो जो टोटल वेज हैं, जो कुल तरीके हैं, उसमें से वो तरीके माइनस कर दें जिसमें 2 औरतें एक साथ होती हैं, तो वही बचेगा जिसमें 2 लेडीजें एक साथ नहीं होती हैं, 2 वुमेन्स आर नॉट टुगेदर। क्या करें? पहले टोटल वेज लें, देखो कुल तरीके बैठने के, टोटल वेज ऐसे पढ़ा चुके हैं, उनमें से कौन से वेज इन विच टू वुमेन आर टुगेदर, मतलब कुल तरीके जो हैं, कुल तरीकों, पहले हिंदी में सुन लीजिए, कुल तरीकों में से वे तरीके माइनस कर दें जिसमें 2 औरतें एक साथ बैठती हैं, तो अपने आप वही बचेंगे जिसमें 2 औरतें एक साथ नहीं बैठती। इसे बहुत क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके हैं। देखो तो अगर टोटल वेज देखे जाए तो कितने थे 120 तरीके थे, और जिसमें से ऐसे कितने वेज हैं, ऐसे कितने मेथड हैं जिसमें 2 लेडीजें एक साथ बैठती हैं 48। टोटल तरीके अगर मान लो कोई प्रतिबंध नहीं है, तब टोटल वेज कितने बन रहे थे? तब बन रहे थे 120 तरीके से बैठ सकती हैं, और अगर 2 औरतें एक साथ बैठती हैं तब कितने तरीके से बैठ सकती हैं? 48, तो ये बचेगा 72, मतलब 72 मेथड ऐसे होंगे जिसमें 2 लेडीजें कभी एक साथ नहीं होती हैं। अगर 2 लेडीजें एक साथ बैठती हैं राउंड टेबल के चारों ओर तो 48 तरीके बनते हैं, और जब 2 लेडीजें एक साथ नहीं बैठती तो कितने तरीके बन गए बताओ? 72 बन गए। अब देखिएगा जरा गौर से, लास्ट पार्ट देखिए, लास्ट कहा गया कि ऑल वुमेन्स आर, इसको फिर से देखिए जल्दी से, ऑल वुमेन्स आर टू सिट टुगेदर, सभी औरतें एक साथ हो जाती, तो सभी एक साथ तो इनको एक गिनेंगे, जितनी एक साथ हो जाएंगे उनको एक गिनेंगे, तो गिनती कितनी होगी 1 2 3 4 होगी, तो 4, लेकिन 4 फैक्टोरियल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो इनको एक गिनेंगे क्योंकि सब एक साथ बैठती हैं, लेकिन 4 अगर फैक्टोरियल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। कब सही होता है? जब ये लीनियर होता तो 4 सही होता है, सीधा सीधा बैठना होता लाइन में तो सही होता, राउंड टेबल के चारों ओर है ऐसे हैं, तो बताओ कितना आएगा? तब फिर हो जाएगा ये n-1 फैक्टोरियल, तो 1 2 3 इनको 4, तो 4-1 फैक्टोरियल इंटू जो एक साथ होते हैं उनकी भी जितनी संख्या होती है उतने फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई, तो एक साथ वाले भी कितने, देखो पहले एक साथ वालों को एक गिनेंगे, फिर उनकी जितनी संख्या होगी उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनकी कितनी संख्या देखो 3, तो 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई, तो ये 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 × 6, आंसर कितना आएगा 36। हमने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि अपान में भी आता था, जैसे यहाँ लिखा, तो अपान में तब आएगा जब वो सेम हो, सिमिलर हो, इसमें भी अपान में इसमें भी आ सकता है, लेकिन वो सेम और सिमिलर होना चाहिए। तो अब देखिए अगर आपको लग रहा है समझ में आया है तो इतना ही रखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना ज़रूरी था, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको लग रहा है मेहनत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको संचय बताएंगे, तो कॉम्बिनेशन बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई लोग शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हमें लगे कि हमारी मेहनत सफल हो रही तो हमें और उत्साह रहेगा वीडियो बनाने में। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।